मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 6 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ते हैं, जो लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे पुराने दोस्त जो इसमें जुड़े हैं वो अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है, रविंद्र जैन है, पूर्णिमा देवी वर्मन है, मोहम्मद सलीम है या गीता गोपीनाथ है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन है। अब इनके बारे में व्याख्या बता दें तो यह असम की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। यह इनका दूसरा अवार्ड है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें लुप्तप्राय सारस पक्षी हरगिला या ग्रेटा एडजुट्स स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। 2017 में भी यह अवार्ड मिला था इनको। पहली बार जो मिला था 2017 में इनको यह अवार्ड मिला था, और दूसरा अब मिला है। डॉक्टर वर्मन ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह में चैरिटी संरक्षक प्रिंसेस एनी द प्रिंसेस रॉयल किंग चार्ल्स तृतीय की बहन से यह अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना? अफ्रीका, यूएसए, भारत या ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए और बी दोनों होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में बता दें तो भारतीय दुग्ध उत्पादक निर्माता कंपनी अमूल जून 2024 में T20 विश्व कप के दौरान यूएसए और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजन करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 जून से हो रहे टूर्नामेंट में सह मेजबान के तौर पर पदार्पण करेगा। इसमें सेमीफाइनल और फाइनल समेत कई मुकाबले वेस्ट इंडीज में होंगे। अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता हैं। और इसकी स्थापना की बात करें, जो अमूल दूध फैक्ट्री है आनंद गुजरात में, जिसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये आनंद गुजरात में। संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम त्रिभुवन दास, ठीक, त्रिभुवन दास था। और त्रिभुवन दास के साथ त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल, ठीक, त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल इनका पूरा नाम था, किसी भाई पटेल, जो आनंद दूध फैक्ट्री है जो गुजरात में, उसके संस्थापक थे। अब अमूल का पूरा रूप हम बता दें, अमूल का पूरा रूप होता क्या है। जैसे ये अमूल लिखा है, इसका पूर्ण रूप होता क्या है? तो इसका मतलब होता है आनंद, ठीक, आनंद। और जो यम है इसका मतलब होता है मिल्क। इसके बाद यू का मतलब होता है यूनियन। और यल का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक, लिमिटेड। तो अमूल का पूरा रूप होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया? अफ्रीका, मॉरिशस, भारत या नामीबिया? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ये नामीबिया के साथ किया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में हम आपको बता दें व्याख्या सहित, तो अफ्रीका फिलहाल ये नामीबिया के साथ हुआ, जिसकी स्थापना की हम बात करें, एनपीसीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। 2008 में इसकी एनपीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे इसकी बात करें तो सीईओ की बात करें तो इनके जो सीईओ हैं वो दिलीप असबे इसके सीईओ हैं। और इसका उद्देश्य जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। और इसकी आगे की हम कहानी और आपको बताते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। राष्ट्रीय प्रभाग। एनपीसीआई ने भारत के यूपीफाइड पेमेंट इंटरफेस के समान तत्काल भुगतान प्रणाली के निर्माण के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, वर्ष 2006 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई ऐप में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम ऐप शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? चुनाव आयोग, नाडा से या नीति आयोग या खेल मंत्रालय? तो इसका जो संबंध है नाडा से है। नाडा के बारे में बता दें तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी होती है जो खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट करवाती है कि कोई नशीला पदार्थ खा के खेलने तो नहीं जा रहा खिलाड़ी। तो इसके बारे में और कहानी आपको बता दें तो भारत ने 15 से 30 अप्रैल 2024 तक 12,133 से अधिक प्रतिभागियों के साथ प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक, अब नाडा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 नवंबर 2005 को हुई थी। 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर वाई श्रीनिवासन इसके महानिदेशक हैं, वाई श्रीनिवासन। और इसके सीईओ की बात करें तो इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में सीईओ जो हैं इसके माइक स्टैंटन इसके जो सीईओ हैं। और यह 1 जनवरी 2021 से इस पद पर कामयाब हैं। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है फिलहाल ये दिल्ली में है नाडा का। नाडा जो है राष्ट्रीय एजेंसी है और वाडा जो है वर्ल्ड की एजेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 मई, 1 मई व 2 मई, 1 मई या 6 मई? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता का महत्व देता है। थीम की बात करें तो इसकी थीम बड़ी लंबी है। ये प्रेस ऑफ द प्लैनेट, जर्नलिस्ट इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसकी थीम है 2024 की। और आगे इसकी और बात बताएं तो चिली सरकार और यूनेस्को द्वारा इस वर्ष 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन सेंटियागो में हुआ है। ठीक, इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया के प्रमुख पर्यावरण और जलवायु आपातकाल के बारे में जनता को सूचित करने और शिक्षित करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेस की स्वतंत्रता में अब की जो रैंक जारी हुई इसमें 180 देश शामिल होते हैं और 180 में भारत का स्थान अब की बार आया है 159। पिछली बार आया था 2023 में प्रेस स्वतंत्रता में 161वां। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आया है 152वें स्थान पर। भारत से अच्छा तो पाकिस्तान है। और टॉप जो आए हैं देश उनका नाम हम बता दें तो पहला स्थान पर है नॉर्वे और दूसरा है डेनमार्क और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है स्वीडन है प्रेस स्वतंत्रता में। और प्रेस की स्वतंत्रता का जन्मदाता की बात करें तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ था, उसको प्रेस की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 जो संविधान में है निर्मित उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने वाली कौन सी कंपनी उपलब्धि हासिल की है? तो ICICI बैंक, RBI, HDFC या SBI बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ICICI बैंक ने हासिल की है। अब इसके बारे में आपको स्टोरी बता दें तो ICICI ने निजी ऋणदाता के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि की है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में विशिष्ट क्लब में 19.8 ट्रिलियन रुपए के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर। नंबर 1 पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक, शीर्ष पर है। इसके बाद 14 ट्रिलियन रुपए के साथ टाटा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की? एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा या स्पाइसजेट? तो एयर इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। अब एयर इंडिया ने 1 मई 2024 के व्यस्त दिल्ली दुबई मार्ग पर अपने बिल्कुल नए एयरबस A350-900 विमान का परिचालन शुरू कर दिया है जो प्रमुख विमान की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत थी।
इसके साथ ही एयर इंडिया भारत और दुबई के बीच A350 संचालित करने वाला एकमात्र वाहक बन गया है। दुबई में भारत के महावाणिज्यिक श्री सतीश कुमार सिवन, दुबई हवाई अड्डे के उप CEO श्री जमाल अल हैं और दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक की बात करें तो मोहम्मद अब्दुल्ला लेंगवी है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बांड किसने लॉन्च किया? तो SBI, HDFC, RBI और ICICI बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल RBI ने जारी किया है, क्योंकि बांड RBI ही जारी करता है। अब RBI की स्थापना की बात करें तो RBI की जो स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले गवर्नर जनरल अंग्रेज अधिकारी थे ओस बॉस स्मिथ। और भारतीय अगर पूछे तो भारतीय थे CD देशमुख भारतीय थे। और वर्तमान में 25वें जो गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास बने हैं। और हिल्टन आयोग की समिति से ये RBI की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में, पहले RBI की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? केन्या ने, नामीबिया, जमाइका या वेस्ट इंडीज। तो इसका जो खिताब जीता है केन्या ने जीता है। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा या मुंबई। तो इसका जो आयोजन हुआ उड़ीसा में हुआ। यह रांची झारखंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले चरण के सभी मैच मारंगगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में होगा। और अब बात करें इसकी झारखंड की स्थापना की, तो झारखंड की स्थापना जो हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई, जो बिहार से अलग हुआ था। ठीक। और यहाँ के जो CM हैं वर्तमान में चंपई सोरेन है। हेमंत सोरेन तो जेल में चले गए। ठीक। चंपई सोरेन है वर्तमान में यहाँ के CM। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ज़्यादा समय न लेते हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की क्षमता के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। और उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी मेरे नए दोस्त शामिल हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियो पढ़ते हैं वो आपको तुरंत मिल जाया करें। तब तक के लिए बाय। अगली क्लास हमारी दोपहर तक पड़ जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद देखने के लिए। बाय।